देश विदेश की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी नाम की लड़की की मौत सड़क हादसे में हो गई है। हादसे के वक्त सुदीक्षा अपने भाई के साथ बाइक पर सवार थीं और परिवार का आरोप है कि बुलेट पर सवार दो लड़कों ने सुदीक्षा की बाइक का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर अचानक सामने आकर ब्रेक लगा दी, जिससे उनकी टक्कर हो गई और उनकी भतीजी के सिर में चोट आई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा वही लड़की है जो अमेरिका में 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलने के बाद सुर्खियों में आई थी और फिलहाल वो अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भारत लौटी और 20 अगस्त को वापस लौटना था। बुलंदशहर की रहने वाली सुदीक्षा के पिता चाय बेचते हैं। सुदीक्षा ने 2018 में सीबीएसई बोर्ड से 98% अंक हासिल किए थे, जिसके बाद उन्हें अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में दाखिला मिला था। कैसे हुआ था, क्या था मामला? कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं। दीदी गिर गई? दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। मेरे साथ सुदीक्षा के चाचा हैं सत्येंद्र भाटी, जो कि घटना के वक्त सुदीक्षा के साथ थे। सर क्या हुआ था? घटना पे जब हम जा रहे थे तो पीछे से बाइक आई, एक बुलेट बाइक थी। उन्होंने 1-2 किलोमीटर हमारे पीछे भी आगे पीछे किया। वो स्टंट से करने लगे और छेड़खानी किसी वो करने लगे। हमने बाइक अपनी थोड़ी सी आगे करी, उन्होंने पीछे करी। आगे पीछे करते हुए ऐसे फिर हम थोड़े से आगे निकलते ही उन्होंने फिर पीछे से रोकते बाइक बहुत तेज़ से लाके एकदम आगे ब्रेक मारे। हमने भी ब्रेक मारे और हम गिर चुके थे। गिरने के बाद में सुदीक्षा के पीछे को गिरी, उसके सर में चोट लगी और वो बाइक लेके भाग चुके थे। बाकी गिरने के बाद में मैं भी कुछ ऐसे वो स्थिति में नहीं था जो मैं कुछ कर सकता था कैसे भी। तो आप अलग बाइक से चल रहे थे? नहीं, बाइक पे एक ही पे थे। नहीं, आप सुदीक्षा अलग बाइक पे थी, आप अलग बाइक पे थे? नहीं, बाइक पे एक पे थे। एक ही बाइक पे थे तीनों लोग? अच्छा, तो ये लोग क्या इशारेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे जो लड़के थे? नहीं, देखो छेड़खानी तो वो कर ही रहे थे, वो इशारेबाजी की। पुलिस कह रही है कि शुरुआती जांच में ये मामला छेड़खानी का नहीं लगता है और कल जो है आप लोगों ने छेड़खानी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ऐसी कोई शिकायत हम उस स्थिति में थे ही नहीं कि जो हम कुछ शिकायत कर सकें। पुलिस ने हमें कोई ऐसा वो दिया ही नहीं कि मान लो जो पुलिस भी वहाँ पे शव गिरह तक हमारे साथ में आती या हमारे बच्ची को वहाँ से औरंगाबाद से यहाँ पे बुलंदशहर लेके आती, बुलंदशहर से फिर हम यहाँ पे आते शव गिरह से, तो हमें कोई ऐसी सुविधा भी नहीं दी गई। तो बिल्कुल ये चाचा हैं सुदीक्षा के, उनका कहना ये है कि दो लड़के लगातार 1 किलोमीटर पहले से सुदीक्षा का पीछा कर रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे, इशारे कर रहे थे और उसके बाद स्टंट करने लगे और फिर अचानक उन्होंने अपनी बुलेट का ब्रेक लगा दिया, जिससे इनकी बाइक टकरा गई उनसे और उसके बाद सुदीक्षा की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद है, अति शर्मनाक है और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यह पुरजोर मांग है। और से बात करने के लिए मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, आपने बात की चाचा से सुदीक्षा के, हमने वो सुना, वो पूरा वाकया बता रहे थे किस तरीके से वहां पर यह हादसा हुआ और इस पर अब क्या कार्रवाई की जा रही है और पुलिस का इस पर क्या कहना है? देखिए, फिलहाल मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये बुलंदशहर औरंगाबाद रोड है। यहाँ से बुलंदशहर करीब 12 किलोमीटर इस तरफ है और औरंगाबाद यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे है। ये हादसा यहीं पर हुआ। जो सुदीक्षा है वो अपने भाई चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर से अपने मामा के यहाँ औरंगाबाद जा रही थी और घरवालों का आरोप ये है कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पहले बुलेट पर सवार 2 लड़के अचानक उसके पीछे लग गए और लगातार वो स्टंट करते हुए आ रहे थे, गंदे इशारे कर रहे थे और यहाँ पर आकर उन दोनों लड़कों ने सुदीक्षा की बाइक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद सुदीक्षा जो है यहाँ अपनी बाइक से गिर पड़ी, क्योंकि उन लड़कों ने अपनी बुलेट का इमरजेंसी ब्रेक अचानक लगा दिया था। तो सुदीक्षा की बाइक यहाँ पर गिर पड़ी और गिरने के बाद सुदीक्षा यहाँ पर घायल हो गई। आप यहाँ पर देखें
तो बाइक के टुकड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद सुदीक्षा के घर वाले उसे लेकर औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो घर वालों का अपना पक्ष है, वहीं पुलिस का ये कहना है कि ये एक महज दुर्घटना है, इसमें छेड़खानी का कोई एंगल नहीं है और जो बाइक थी वो सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। घटना के वक्त सुदीक्षा के चाचा मौजूद नहीं थे, ऐसा पुलिस का पक्ष है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो इलाका है यहाँ पर आपको चूँकि ये आसपास खेत हैं तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं जिसमें ये घटना कैप्चर हो पाती, लेकिन यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पहले एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला है। उसमें 2 लड़के बुलेट पर सवार होकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक शख्स से बात करता हूँ, ये बॉबी हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, इनसे पूछता हूँ। बॉबी, कल यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, क्या जानकारी आपको मिली है? जी, जानकारी है, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैं मौके पर तो था नहीं, लेकिन बाद में मैं आया, मैंने जैसे देखा सुना तो वैसे तो इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि सिंगल रोड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बुलंदशहर का मेन हाईवे भी इसको पास कर दिया गया है। अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मंचलों की भी अक्सर यहाँ शिकायतें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मंचलों की भी यहाँ शिकायतें हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता पाएगा कि मंचलों का है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र है हमारा, अक्सर इस रोड पे घटनाएं होती रहती हैं। तो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जी, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बाइकों के खासकर बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि ये सिंगल रोड है, जीटी रोड है, कोई हाईवे नहीं है और यहाँ पर आपको अधिकतर बाइक वाले ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि क्या वो लड़के वास्तव में जानबूझकर सुदीक्षा को तंग कर रहे थे और क्या उनकी वजह से सुदीक्षा की बाइक जो है नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। तो ये सारी जांच चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने आखिर पहले घर वालों का बयान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की और वो लड़के कौन हैं जिन्होंने सुदीक्षा को छेड़ा था, उसके साथ छीटाकशी की थी, वो कौन से लड़के हैं। फिलहाल अब पुलिस हरकत में आई है और इस पूरे मामले की जाँच को आगे बढ़ा रही है। जो लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो लड़के किसी आसपास के गांव के रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच को अब आगे बढ़ा रही है। जब ये मामला मीडिया में उठा और तमाम जो लोग थे और ख़ासतौर से जो घर वाले थे उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद ये मामला अब आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया मुकेश, ये सब जानकारी के लिए आपका। यूपी में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने बागपत में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। खोखर सुबह अपने खेत पर टहलने के लिए गए हुए थे। मामला छपरौली गांव का है। छपरौली इलाके में ही इसके पहले हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता देशपाल खोखर की भी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। संजय खोखर के बेटे ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। यूपी के डीजीपी ने मुख्यमंत्री दफ्तर को टैग करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जनपद बागपत में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री संजय खोखर की हत्या के दृष्टिगत और अपराधों को रोक पाने में असफल रहने के कारण प्रभारी निरीक्षक छपरौली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश जारी किए गए। कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी गांव के हो, किसी के भी रिश्तेदार हो, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार के लोगों ने बताया कि पिछले दिनों कोई झगड़ा हुआ था, मोहल्ले में ही कुछ लड़के आए थे कुछ गलत काम करने के लिए, लड़ाई के लिए, उसके संबंध में बताया परिवार वालों ने कि उन लोगों का शायद काम है। कुछ और भी हो सकता है। जिस तरह से बागपत के हालात हैं, उन हालात में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। मैंने आईजी से, कप्तान से भी कहा है कि यहाँ लगातार हत्याएं का जो दौर सा कह सकते हैं आज जनपद बागपत में। अगर पड़ोस के जिलों की बात करेंगे तो शायद अपराधी कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन बागपत में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कोई घटनाएं हुई हैं, वाकई चिंता की बात है सरकार के लिए भी।